नमस्कार दोस्तों, मैं कवि अरविंद विश्वेंद्रा आपके अपने YouTube चैनल क्रिएटिव सुजला पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। शहर व आसपास के क्षेत्र में लोकतंत्र के महापर्व की पहली कड़ी नगर परिषद चुनाव की रौनकें अब पूरी तरह से रंग लेने लगी है। खास बात यह भी है कि इस बार जो सभापति की सीट है महिला के लिए आरक्षित है। चुनाव में अलग अलग पार्टियों से चुनाव मैदान में उतरी महिलाओं ने वार्ड व शहर के विकास के बारे में भी अपने विचार रखे हैं। किसी भी चुनाव और चुनावी हलचल व रणनीति के लिए एक खास स्थान होता है कार्यालय। बीते 2 दिनों से लगातार कार्यालयों का उद्घाटन पार्टियों के बड़े नेताओं और मोहल्ले वासियों द्वारा किया जा रहा है। वार्ड नंबर 26 के कांग्रेस प्रत्याशी मधु बागरेचा, वाइफ ऑफ विद्या प्रकाश बागरेचा के कार्यालय का उद्घाटन भी वार्ड वासियों व कांग्रेस नेता विद्याधर बेनीवाल ने किया, जिसमें परी ने तिलकार्जन किया। इस दौरान भारी संख्या में वार्डवासी मौजूद रहे। महिलाओं ने मधु बागरेचा का सम्मान भी किया। नगर परिषद सभापति सीट महिला के लिए आरक्षित है। इसी बीच मधु बागरेचा का सभापति पद के लिए दावेदारी और सुजानगढ़ क्षेत्र के लिए विकास कार्यों का क्या प्रोजेक्ट है, आइए जानते हैं। विकास चाहेंगे आप अपने वार्ड में? मैं मधु बागरेचा पहले 2 बार कांग्रेस की पार्षद रह चुकी हूँ और तीसरी बार भी कांग्रेस से चुनाव लड़ रही हूँ। तो पिछले 10 वर्षों से हमने पूरा वार्ड का विकास का कार्य किया है, चाहे सड़क निर्माण हो, चाहे नाली का कार्य हो, चाहे पानी का हो, चाहे मीठे पानी का घर घर पाइप लगवाना हो, चाहे बिजली का हो, कोई किसी भी कार्य में कमी नहीं आई। और अब तीसरी बार अगर वार्डवासी मुझे मौका देते हैं तो मैं और ज़्यादा विकास करूंगी और भी अच्छे काम करूंगी और पूरा मेरे वार्डवासियों के सहयोग से मैं और आगे बढ़ना चाहती हूँ। चूंकि इस बार सुजानगढ़ नगर परिषद जो है उसकी अभी तक तो मैं मेरे पार्षदों द्वारा चुनी गई नगर परिषद में पार्षद ही रही हूँ, लेकिन अभी माननीय मंत्री महोदय के आशीर्वाद है या बड़ों के आशीर्वाद से या पार्षदों ने अगर मुझे चुना कि मैं सभापति बनूं, तो सबसे पहले यही मुद्दा रहेगा कि अभी तक तो सिर्फ पार्षद के पद पर थी तो वार्ड का ही काम था। अब 60 वार्ड को साथ लेकर 36 कौम को साथ लेकर चलूँगी और पूरे सिर्फ वार्ड का ही नहीं पूरे सुजानगढ़ का विकास कार्य करूँगी। वहीं सुजानगढ़ के वार्ड नंबर 31 से भाजपा की ओर से पार्षद प्रत्याशी ममता ओझा के कार्यालय का उद्घाटन वार्ड के बुजुर्गों से करवाया गया। इस दौरान खास बात ये भी देखने को मिली कि ममता ओझा ने समस्त बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और प्रतिद्वंदी भी इस कार्यालय में पहुंचे। वार्ड की महिलाओं की भारी भीड़ के साथ साथ परिवारजनों ने भी स्वागत किया। आइए देखते हैं वार्ड और शहर के लिए ममता ओझा का प्रोजेक्ट। पार्षद का चुनाव जीतती हैं तो वार्ड के जो विकास का मॉडल है उसके बारे में आपकी क्या सोच रहेगी? मेरा ये रहेगा कि हमारे जो पहले पार्षद रहे हैं उन्होंने जो कमियां छोड़ी है उनको मैं पूरा करने की कोशिश करूंगी। और वार्ड की जो समस्या है, हमारे यहाँ बरसात के दिनों में गलियों मोहल्लों में सब में पानी भर जाता है और आने जाने की व्यवस्था ही नहीं रहती। पहले मैं उसको पूरा कोशिश करूँगी कि वो सड़कें सुधरे और आने जाने की व्यवस्था रहे। और हमारे वार्ड में इतने लोग हैं कि जिनकी खाद्य सामग्री का उनको उपयोग नहीं हो पा रहा है, तो मैं उनको पहले ये खाद्य सामग्री पूरा दिलाने की पूरी कोशिश करूंगी। और हमारे वार्ड में 70% लोग ऐसे हैं जिनके घरों के पट्टे नहीं हैं, आज तक मैं भी उनमें शामिल हूँ। मैं भी उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी और समाज में और हमारे वार्ड में जो भी समस्या है पूरी कोशिश करने की विनती करूंगी। वार्ड से गौरव पथ सैंक्शन हुआ था, लेकिन आधा गौरव पथ बना है और आधा अधूरा छोड़ा हुआ है, तो राजनीतिक कारणों से वो किस कारणों से छूटा वो पता नहीं, लेकिन उसके बारे में आप क्या करेंगे? उसके बारे में मैं करूँगी कि जो उन्होंने कमियां छोड़ दी हैं, बहुत सारी कमियां हैं, अभी पूरा बता नहीं सकती हूँ। उनके बारे में हम जान जाते हैं, वो हमें बताते हैं कि उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया, सब हमें अपनी बताते हैं। हम उनको ये बोलते हैं भाई हम पूरा कोशिश करेंगे, तुम्हारी समस्याओं को मैं सुनूंगी और समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगी। इस बार नगर परिषद में महिला सभापति की सीट रिजर्व है ना? Yes. अगर आपको पार्टी मौका देती है तो शहर का जो विकास है उसके बारे में आप क्या सोच रखते हैं? किस तरह का हमारा कस्बा होना चाहिए? सर्वप्रथम तो मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे टिकट दी और
भाजपा में आने का मौका दिया। और जब ये आ जाता है कि मैं शहर के लिए पूरा कोशिश करूं, तो मैं पूरे सुजानगढ़ में यह कोशिश करती हूं कि हमारे सुजानगढ़ का पूरा विकास हो और सुजानगढ़ के लिए मैं कुछ कर सकूं। ये मेरे लिए बहुत पूर्ण सौभाग्य की बात है। आप महिला हैं तो महिलाओं के विकास और महिला सशक्तिकरण की दिशा में आपके क्या सोच रहेगी? महिला के लिए मैं महिलाओं को आगे लाने की कोशिश करूंगी, ताकि महिला भी मेरी तरह कुछ आगे उठे और ऊपर आए और महिलाओं का विकास हो। हम सब महिलाएं मिलकर एकजुट होकर समाज के लिए और हमारे सुजानगढ़ के लिए काम कर सकें। थैंक यू। वार्ड नंबर 25 के भाजपा प्रत्याशी सीता देवी वाइफ ऑफ पन्नालाल सोनी के कार्यालय का उद्घाटन भी भाजपा नेताओं के द्वारा किया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ भी देखने को मिली। हालांकि नयाबास क्षेत्र में भाजपा का वर्चस्व अधिक रहता है, लेकिन इस बार कांग्रेस की ओर से युवा चेहरे मैदान में हैं। जीत जाते हैं तो वार्ड के विकास के लिए किस तरह की सोच रहेगी आपकी? मेरी सोच बहुत बड़ी है। वार्ड की समस्या नाली, रोड, लाइट वगैरह ड्रेनेज योजना बाकी पड़ी है। पहले यहाँ से शुरू हुई थी, शुरू से पहले आज तक वो पूरी नहीं हुई। हर वार्ड में कांग्रेस के वार्डों में बन गई, मेरे वार्ड में नहीं बनी। मैं उसके लिए लड़ाई लड़ूंगा और भाजपा को जिताऊंगा। भाजपा का बोर्ड बनेगा जब मैं इसके लिए लड़ाई पूरा काम करवाने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा और क्या विकास तो ऐसे है कि मेरा वार्ड नया जुड़ा हुआ है, आधा वार्ड नया है, उसमें कच्ची रोडें हैं, सब में ना नालियाँ हैं, ना कोई और तंबे हैं, ना और है। मैं उसके लिए भी बहुत बहुत सहयोग करके मांग करूँगा, काम कराने की कोशिश करूँगा। वार्ड नंबर 28 के निर्दलीय प्रत्याशी रूपा देवी के कार्यालय का उद्घाटन डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सक्सेना, डॉक्टर योगिता सक्सेना ने किया। वहीं सुरेंद्र नामदेव और संदीप नामदेव ने अगर आप पूजा पार्षद अर्चना के लिए करवाई। चुने जाते हैं तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? मेरा वार्ड की साफ सफाई और नालियाँ बनवाना, ये मेरे अहम मुद्दे रहेंगे। और अगर मैं जीतती हूँ तो मैं हर गली और हर मोहल्ले वासियों का ध्यान रखूँगी और साफ सफाई का विशेष तौर से ध्यान रखूँगी। सबके साथ जाऊंगी और सबके जो रुके हुए कार्य है पूर्व पार्षद के, वो भी मेरे अहम मुद्दे रहे।